Assalamualaikum, it's me Fazan and you are watching Study in Academy channel. Today our topic is about equilibrium. Let's start. आज जो टॉपिक इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे. डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की कि a body in the state of rest or in uniform motion, then we say that the body in the state of equilibrium. कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इट्स मीन दैट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसके बरअक्स एक बॉडी रेस्ट में है, तो ये दोनों कंडीशंस उस बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाएंगी. इक्विलिब्रियम जनरल जो उर्दू का लफ्ज़ इक्विलिब्रियम के इस्तेमाल होता है वो होता है तवाज़ुन का. एक बॉडी अगर तवाज़ुन में है मतलब उस पर लगने वाली तमाम नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं. ठीक है, नेट फोर्सेस से बात हो रही है. नेट रिजल्टेंट फोर्स को हम कहेंगे एक जो नॉर्मली बहुत सारी फोर्स से लगने के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है, जो फाइनल फोर्स निकल रही है जिसे हम नेट का वर्ड यूज़ करते हैं, वो फोर्स अगर ज़ीरो है, ठीक, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. अब ये कैसे हो सकता है कि बहुत सी फोर्सेस लग रही हो और नतीजतन यानी रिजल्ट निकल रहा हो वो ज़ीरो हो? तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम ले लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, दूसरी डायरेक्शन से भी 50 न्यूटन ही की फोर्स लगा रहा है और दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. ठीक है, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, राइट पर या लेफ्ट पर? बिल्कुल नहीं. तो आंसर है कि +50 -50 को कैंसिल कर देगा और जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी ज़ीरो. यानी कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस चाहे 2 हो चाहे 10,000 जितनी भी क्वांटिटी हो, उसकी जो नेट फोर्स आ रही है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है एंड की फोर्स, वो अगर ज़ीरो हो गई देन बॉडी विल बी सेट इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम. तो वो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कहलाएगी. इसी तरीके से अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में मौजूद जो बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्या उसमें कोई फोर्स नहीं लगती है. सबसे पहले उस पर वेट अप्लाई होता है. वेट की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर की तरफ. वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही? तो आंसर ये है कि जिस फ्लोर पर वो बॉडी मौजूद है उस फ्लोर ने एक रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है और उस रिएक्शनल फोर्स ने उस वेट की फोर्स को जो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ से लग रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से जो फोर्स लग रही है उसको कैंसिल कर रखा है उस नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स में. इसीलिए दो फोर्सेस तो फिर भी लग रही हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है कि वो बॉडी रेस्ट में है, ना तो नीचे जाती है ना उस रिएक्शनल फोर्स की वजह से ऊपर जाती है. देन वी से दैट द बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हम यही कहेंगे कि वो बॉडी हालत तवाज़ुन में है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन. तो ये तो बेसिकली इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसकी थोड़ा सा इंट्रो था. अब हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से. और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकती हैं? तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम हैं. अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, देन वी से दैट द बॉडी इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो डायनामिक का वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी के हवाले से, जबकि स्टैटिक का वर्ड रेस्ट के हवाले से डिस्कस होगा इक्विलिब्रियम में और जगहों पर भी जहां भी ये वर्ड्स यूज होते हैं. अच्छा, कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन विल बी इक्वल, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं, हम डिस्कस ऐसे करते हैं कि F1 फोर्स लगती है प्लस F2 लगती है प्लस F3 अप टू Fn, और ये F1 फोर्स की 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है. एक Fx, F1x प्लस इसका भी x कंपोनेंट 2 का प्लस F3x अप टू Fnx. ठीक है, ये तमाम फोर्सेस. इसी तरीके से F1y y कंपोनेंट पर डिस्कस कर लें, F2y, और इसी तरीके से Fny. अगर z एक्सेस भी इंक्लूड है तो z एक्सेस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, F1z
F2Z, F3Z एंड Fnz तक की क्वांटिटी यूज करते हैं। इसे हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, सिग्मा इट्स मीन दैट समेशन लिमिट अप्लाई कर दें देन Fn, ठीक है। जो भी Fn की क्वांटिटी है उसको क्या कर दिया जाए, सिग्मा F से इंडिकेट कर दें सिंपली, और वो इक्वल होगा किसके, जीरो के। जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे वैलिड कर दें कि तमाम तर फोर्सेस का रिजल्ट क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। कैसे आ सकता है ये, अगर ये +5 है, ये -2 है और ये -3 है, और आगे जाकर भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, 3 फोर्सेस, तो +5 -2 -3 फिर भी आंसर जीरो। इस तरह से अगर नेट फोर्स जीरो आ रही है दैट बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डायनामिक, अगर रेस्ट की कंडीशन में ही ये नेट फोर्सेस जीरो आ रही हैं, बहुत सी फोर्सेस लगी लेकिन जो फाइनल फोर्स है वो जीरो है, देन हमारे पास वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये बात थी फर्स्ट कंडीशन के वाले से कि तमाम फोर्सेस का सम इक्वल हो जीरो के, तो ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम है। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो, इट्स नॉन एज first condition of equilibrium, and the second one condition of equilibrium is related to the torque को हम डिस्कस कर लें। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट कहलाता है और सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा टॉर्क टर्निंग क्या है कि एक बॉडी एक किसी एक्सिस से अटैच है, एक डोर है, वो हम जाए तो उसे हम अपने फोर्स लगाई, वो सिंपली ऐसे मूव कर रहा था लेकिन उसे फिक्स कर दिया एक साइड से, तो एक साइड से अगर उसके एक्सिस के थ्रू फिक्स कर दिया और वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओपन और क्लोज हो रहा है, देन उसमें रोटेशन जो आ रही है वो रोटेशन का आना टॉर्क कहलाएगा। और रोटेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं नॉर्मली। टॉर्क हमारे पास एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आर्म का मूवमेंट आर्म कहलाता है। मूवमेंट आर्म क्या है कि अगर एक और डोर यहाँ से अटैच है और हम इसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ओपन या क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर इसके एक्सेस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, जिस जगह पर फोर्स अप्लाई हो रही है उधर तक का डिस्टेंस मूवमेंट आर्म होगा, और जब अप्लाई होने वाली फोर्स की क्वांटिटी फोर्स कहलाएगी। अगर यही मूवमेंट आर्म कम कर दें और फोर्स की डायरेक्शन हम इधर सेंटर से कर दें तो हमने मूवमेंट आर्म को इतना महदूद कर दिया, ठीक है जी, और इसी तरह से एक्सेस के करीब आते जाएंगे तो फोर्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी टॉर्क की क्वांटिटी यानी टर्निंग को क्रिएट करने के लिए। तो जितना मूवमेंट आर्म डिक्रीज करेंगे उतनी फोर्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर टॉर्क स्टेबल रखना है। तो टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों के प्रोडक्ट पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मूवमेंट आर्म के नाम से जानते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, जो